इनको सानिया से भी 2 मिनट ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि फ्लाइट इनकी नहीं तो छूटनी है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जय हो। आप सभी का बहुत बहुत आभार। वरुण भैया ने कविता सुनाई, ये बड़ी बात नहीं थी, बिल्कुल बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये थी कि उन्होंने ये कविता पत्नी के सामने सुनाई। भाभी जी, इनको कई दिन से बहुत ठंड लग रही है, आज जरा घर जाके इनको बताइएगा। हम लोग सर इसी चक्कर में अपनी वाली को छोड़ के आते हैं। ये एक्चुअली कवि नहीं है तो इनको पता नहीं है क्या छोड़ना है। संभव यार, हाँ। वो एक कह रहा है ना कि जो हुक्म देता है वो इल्तजा भी करता है, हाँ, या आसमान कहीं कहीं पर झुका भी करता है। अगर तू बेवफा है तो लिख बुरी खबर सुन, मेरा इंतजार दूसरा भी करता है। और हसीन लोगों से मिलने पर ऐतराज ना करिए, जुर्म है जो शादीशुदा भी करता है। अब बीच में मत बोलो, शादीशुदा ये नहीं करता है। चलिए, एक चीज आप बताइए, आप सभी लोगों से। एक तो बहुत अच्छी बात इस कार्यक्रम की कि जितने लोग शुरू में आए थे उसमें से एक भी व्यक्ति नहीं गया। पूरा कवि सम्मेलन आपको प्रणाम करता है कि आपने पूरा समय दिया, भरपूर समय दिया। आप मुझे बताइए कि आज के इस कवि सम्मेलन में जहां पर 9 कवि थे, चाहे वो बाला हो, चाहे वो रवि गुप्ता हो, जिन्होंने इतने अच्छे आपको इतने मधुर स्वर में सुनाया, चाहे वो इधर हमारे रजत ही तो नाम है इसका। अरे मैं गोल्ड मेडलिस्ट रजत को कैसे भूल जाऊंगा। रजत पहले आता है, फिर उसके ऊपर गोल्ड आता है ना, तो स्वर्ण पदक धारक रजत को थोड़ी भूलेगा। यहाँ पे कांसा भी है बीच में, एगो कांस्य पदक। सबने इतना अच्छा। आप लोग एक बात दिल से बताइए, इसमें से कोई भी कवि ऐसा है क्या जो बड़े बड़े शहरों के तथाकथित कवियों से कम हो? इन सबको बिहार के मंचों पर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा रखना कला संस्कृति की जिम्मेदारी है। वरुण जी आपकी जिम्मेदारी है, सतीश जी आपकी जिम्मेदारी है, पाठक जी आपकी जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम तो होंगे, बस हमारी इतनी जिम्मेदारी है कि आप थोड़ा पैसा कहेंगे कम करने के लिए तो कर देंगे, ये जिम्मेदारी है बस। हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं। 4 लाइन आपको सुनाता हूं। समय सीमाएं अपनी बहुत हमें 8 बजे तक कहा गया था कि 8 बजे तक चलाना है, 9 ऑलरेडी बज चुके हैं। मैं मुश्किल से 12-15 मिनट आप लोगों के बीच में हूं और पहले 4 लाइनें पहली सुना देता हूं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। देखिए, मैं पहली बार पटना नहीं आया हूं, इस मंच पर भी पहली बार नहीं आया हूं। मैं आजादी से 2 साल पहले 2012 में पहली बार पटना में कविता पढ़ा था। हम 14 में आजाद हुए ना, हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, मैंने भी किया था 20 साल पहले। लेकिन मैंने जब किया था तो मेरे पास छोटे छोटे बलूचिस्तान भी है, तो बलूचिस्तान 4 लाइन सुनाता हूं। 4 लाइनों का आप लोग आनंद लीजिए। मैं दुनिया में कहीं नहीं जाता हूं, अब सीधे सीधे आपको कविताएं सुनाऊंगा, लेकिन सच बात है, मैं दुनिया के किसी भी मंच पर जाऊं मैं धोती पहन करके ही जाता हूं। आदमी के पास जब थोड़ा पैसा ज्यादा हो जाता है तो वो धोती के ऊपर कुछ भी पहन लेता है, कुर्ता नहीं पहनता है। तो मैं धोती के ऊपर स्वेटर पहनने वाला, उसके ऊपर जैकेट डालने वाला। बिहार के आदमी को ठंड से बचना है भाई, बाकी व्यवस्था तो है नहीं, तो कैसे भी बचे। तो मैं दुनिया में कहीं नहीं जाता। नहीं, देखो ऐसी कोई बात नहीं, बिहार में ना भगवान और शराब एक जैसे हैं, उपलब्ध हर जगह है, बस दिखते नहीं है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो धोती पहनकर जाता हूं, और मैं सच में सच बात, और उसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं है, सिर्फ एक ही कारण है कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि ये मेरे बिहार का पहनावा है, ये मेरे बाप दादाओं का पहनावा है, और कोई कारण नहीं। मैं पिछले दिनों अमेरिका गया, अंकिता जी भी साथ थी, उस दौरान हम लोग बहुत लंबी यात्राएं चल रही थी और पूरे अमेरिका में कवि सम्मेलनों की श्रृंखला चल रही थी। अमेरिका गया, 60 दिन वहां पे रहा, 27-28 प्रोग्राम किए। मैं हर जगह धोती पहनकर जाता था। एक जगह है न्यूयॉर्क, अमेरिका का, वहां पे मैं न्यूयॉर्क में धोती पहनकर घूम रहा था। टाइम्स स्क्वायर एक जगह है,
वहां पर मैं धोती पहनकर घूम रहा था। कई लोग तो वहां पर कुछ भी नहीं पहनकर घूम रहे हैं। अमेरिका है ना भाई। मैं तो फिर भी धोती पहनकर घूम रहा था। एक अंग्रेजी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। वो अंग्रेज को समझ नहीं आया, उसने पीछे से मेरा धोती का लाग पकड़ लिया। बोला व्हाट इज दिस जेंटलमैन? मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका टाई पकड़ लिया। मैंने कहा यू टेल मी फर्स्ट व्हाट इज दिस जेंटलमैन? बोला दिस इज माय नेक टाई। मैंने कहा दिस इज माय बैक टाई। हमारे पिताजी मरने से 2 दिन पहले हमको कह करके गए, बेटा कोई ऐसा काम करना कि सारे गांव के लोग कहें इसके पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। अब उन्होंने हमें पैदा करने के अलावा ऐसा कोई काम नहीं किया था कि लोग कहें पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। हमें कह करके गए, दिन भर दलान पर बैठे रहते थे, जो भी गुजरता था उसे गाली दिए बिना छोड़ते नहीं थे। हमको कह करके गए ऐसा काम करना कि लोग कहें पिताजी अच्छे आदमी थे। अब वो चले गए। उनके जाने के बाद हम दिन भर उसी दलान पर बैठे रहते हैं। जो भी गुजरता है पहले उसको गाली देते हैं, फिर लाठी लेके दौड़ाते हैं। वो भागते भागते कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे जो खाली गाली देकर छोड़ देते थे, ये तो लाठी लेके दौड़ाता भी। ऐसे भी नाम रोशन किया जा सकता है। इस मंच की बड़ी खासियत आज ये रही कि किसी भी कवि ने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। मैं 4 लाइनों में पाकिस्तान को यहां से खड़े खड़े निपटा दूं। 25 साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी और फिर से मैं बाइक पर कह रहा हूं। कई लोगों ने इसका उल्टा सीधा चरवा करके हमें बताने लगे कि हमने लिखी है, लेकिन 25 साल पहले मैंने लिखी और अखबार में छपी थी उस टाइम पे। 4 लाइन आपको सुनाता हूं, मैं इनसे खड़े खड़े पाकिस्तान को निपटाता हूं। आपको लगे कि एक बिहारी ने बिल्कुल ठीक पाकिस्तान को निपटा दिया है, तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं शंभू भाई ज्यादातर बिहारी IAS IPS क्यों बनते हैं? तो मैं उनको बताता हूं कि देखो बाकी दुनिया में जितना दिमाग है उतना हमारा खराब रहता है। हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। पाकिस्तान देखिए कैसे मैं निपटाता हूं कि देते हैं जब जवाब तो 2 टूक देते हैं, देते हैं जब जवाब तो 2 टूक देते हैं। आ जाए जो अपनी पे बिगुल फूक देते हैं। जितने की दाल रोटी तू खाता है बात सुन, उतने बिहारी खैनी खा के थूक देते हैं, उतने बिहारी खैनी। अभी ट्रंप ने कहा मैं भारत आना चाहता हूं, मैंने कहा आओ, लेकिन यहां पर आकर के हमारे नेताओं से बचना। किन किन नेताओं से मिलते हुए तुम्हें क्या क्या करना है कि मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी न कर दे, मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी न कर दे। जन राहुल तुम्हें पदयात्री सवारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी। मैं राजनीति पर कोई बात नहीं कहता, बस मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। चीते आए थे तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आए देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी से पूछनी पड़ती है। हाँ, मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। 4 लाइन सुनाता हूं, उसके बाद एक गीत विशेष आप लोगों को सुनाऊंगा। अभी बिहार का चुनाव हुआ, लोग मुझसे बार बार पूछते रहे कि यार ये प्रशांत किशोर क्यों हार गए। मैंने बताया कि देखो प्रशांत किशोर ने कहा मैं जीतूंगा तो शराबबंदी हटा दूंगा। लोगों ने कहा जब पहले से मिल रही है तुम क्या हटाओगे, उसी को हटा दिया। बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाना साहब इतना आसान नहीं। वो कह रहे थे कि वो पीछे साइकिल वाला नहीं आया,
ये भाजपा का मंच है, इस पे समाजवादी लोग क्या करेंगे? तो भाई को बताओ, तुमने यही बताया था हमको। हाँ बताओ, साइकिल लेके बिहार में साइकिल नहीं चलती है। हाँ, 4 लाइन आपको सुनाता हूं, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। ये 4 लाइनें मैं देश दुनिया में जहां, अच्छा देखिए, हास्य व्यंग के लिए आपको किसी कवि की जरूरत नहीं है। हमारे गांव की 2 महिला अगर आपस में 2 संवाद कर ले, दुनिया का सबसे बड़ा हास्य और सबसे बड़ा व्यंग हो जाए। तो मेरे गांव में, मैं मिथिला का हूं, तो 2 मौगी आपस में गप कर रही है। हाँ, एक ने दूसरे से कहा, सुनो मोदी जी जो लेटरिन भेजे थे वो तुमको आया? तो दूसरा बोली, हाँ आया तो था, आधा मुखिया खा गया। हास्य व्यंग के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक गीत विशेष आपको सुनाऊंगा, उससे पहले एक मुक्तक आप लोगों को सुनाता हूं। नया साल देखिए, अभी 2 दिन पहले नया साल हम लोगों ने मनाया था। मौसम बदल गया तो दुशाला भी बदलेगा, चाबी के साथ देखना ताला भी बदलेगा। लोगों की खुशियां देख करके लग रहा हमें इस साल ही नहीं साला भी बदलेगा। कितने लोग खुश हो गए? तुम्हारा कुछ नहीं होना। ससुर जी के घर में नया साल आ रहा, वहां से खुशखबरी है। 4 लाइन और सुनिएगा, और एक दुआ आप लोगों के लिए कि कोई भी नहीं हमको तो मगरूर सा मिले, जो भी मिले धन धान्य से भरपूर सा मिले। इतनी सी दुआ आप सभी के लिए है कि सबको ही बुढ़ापा शशि थरूर सा मिले, सबको ही बुढ़ापा, कि माँ भारती को इतना दुलारा नहीं होगा, दुनिया में कोई इतना भी प्यारा नहीं होगा। नेहरू से लेके मोदी तक आजमा लिए, लेकिन अटल जी जैसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन अटल जी जैसा। और 4 लाइन मैं बाला भाई को सौंपता हूं। हाँ, उसको सौंपना बहुत जरूरी है। वो बाला से कब बाबा हो जाएगा पता ही नहीं चलता। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा। आपने देखो, एक सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो पीठ पीछे कुछ और होते हैं, मंच पर कुछ और होते हैं, माइक पर कुछ और होते हैं। कम से कम बाला में इतनी बात तो है कि जो वो पीठ पीछे है वो माइक पर भी है। कम से कम इस बात की चिंता तो नहीं करता कि मेरे सच कहने से मुझे मंच मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोग मेरे को रोकेंगे, कहेंगे कि नहीं इसको मत बुलाओ, ये तो कांग्रेसियों को गरियाता है। हालांकि वो ठीक करता है, लेकिन मैं बिहार में तो काफी साल से चल रहा है। मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूं, सुनना बाला भाई को मैं सुनाता हूं, 4 लाइन सुनना। कि मन के मलंग मस्त फकीरों का देश है, मन के मलंग। और इसमें एक शब्द आएगा जो मैं नीलोत्पल भाई को समर्पित करता हूं, कि मन के मलंग मस्त फकीरों का देश है, सच बोलते हमेशा कबीरों का देश है। हम विश्व गुरु दुनिया में कहलाते हैं, क्योंकि सेंटा का नहीं अपना तो संतों का देश है, सेंटा का नहीं अपना तो। एक बिहार गीत आपको सुनाता हूं। आज से लगभग 12 साल पहले मैंने वो गीत लिखा, और बिल्कुल उसी टाइम, उसी समय के आसपास नीलोत्पल भाई ने भी एक बिहार को लेकर के गीत लिखा। और मैं फिर कैमरे के सामने आप लोगों के गवाही में बोल रहा हूं साहब, एक गीत अभी कुछ दिन पहले आया, हाँ हम बिहारी हैं जी। आप एक बार, आप में से जितने लोग हैं नेट यूज करते हैं, एक बार आप नीलोत्पल भाई का गीत उठा लीजिएगा, एक बार आप मेरा गीत उठा लीजिएगा। उन दोनों गीतों में से जो जो माल निकाल करके उसमें डाला गया, उसको डाल दिया गया और उसको पूरी दुनिया में चलाया गया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार का गुणगान कहीं से भी हो, कैसे भी हो, वो होना चाहिए। मैं बिहार गीत आपको सुनाता हूं, और इस गीत को सुनिएगा और आपको पता चलेगा कि वास्तविक बिहार गीत कैसा है। और नीलोत्पल भाई ने आज सुनाया नहीं, अगली बार जब मौका लगेगा तो उनका भी बिहार गीत सुनाएंगे। और नीलोत्पल, बिहार में तो कम से कम बिहार गीत सुनाया करो, ताकि लोगों को पता चले कि ओरिजिनल है क्या, ओरिजिनलिटी कहां से आई है। बिहार क्या है, बिहारी क्या है। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम श्रम नायक हैं
भारत के। और सतीश भाई आप भी ताली बजाओ। मैं जानता हूं आदमी के पास कोई पद आ जाता है तो अकल कमजोर हो जाती है, तो समझ उसको आना बंद हो जाता है, लेकिन ताली बजाओ। दरअसल क्या है कि 2 लोगों के सीट में 3 लोग घुसे हुए हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि बाकी काम भी आप लोग इसी सहयोग की भावना से करते हैं? हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं हम 100 पर भारी। साउंड वाले तुम भी बजाओ। साउंड वाला सब अपने में मस्त रहता है। अभी पुलिस के लोग थे ना, आदत लोगों की खराब हो जाती है। अब पुलिस वालों को देखो, दिन भर वो सड़क पर डंडा लेके लगा साइड में, लगा साइड में, आदत खराब हो गई। तो रात को सोते सोते भी लगा साइड में, लगा साइड में। पत्नी ने 1 लाख दिया, बोले मैं कब से साइड में लगी हुई, तू ही नो पार्किंग में घुसा जा रहा। आदत खराब हो जाती है। मेरा एक दोस्त है, नहीं मेरा एक दोस्त है, कपड़े का दुकान है। दिन भर कपड़े की दुकान को 1 मीटर 2 मीटर 1 मीटर 2 मीटर, रात को सोते सोते भी 1 मीटर 2 मीटर, प्रतिदिन 2 थप्पड़ दिया। तेरी दुकान बंद हो गई, तुमने साड़ी फाड़ दी हमारी। ऐसे ही है माइक वाले, दिन भर हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक। इसको तो 3 लाख दिया, चेक ही करता रहेगा कि प्रोग्राम भी शुरू करवाएगा। आगे मिला। हम श्रम नायक हैं भारत के। और ये सीटी किसने बजाई है? मुझे देखकर सीटी बजाने वाले अपने चश्मे का नंबर ठीक कराओ। मैं अंकिता सिंह नहीं हूं, मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। हम श्रम नायक हैं। कभी आपको जानना हो ना कि आपका ईश्वर आपके ऊपर में कितनी कृपा कर रहा है, आपके पितृ आपके पूर्वज आपसे कितने खुश हैं, महादेव आपको कितना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इस वक्त आपके चेहरे पे जो हंसी है ना, इसको याद कर लेना। इससे ज्यादा प्रसन्नता और कुछ होती ही नहीं है कि आपको ईश्वर का आशीर्वाद हंसी के रूप में मिल रहा हो। दुनिया में अमीर वो नहीं है साहब जिसके पास करोड़ों रुपए है। मैं सच बता रहा हूं आपको। अभी देखिए हमारे नीलोत्पल भाई, जोरदार तालियां बजाइए, उन्होंने अभी मर्सिडीज कार खरीदी है। नहीं मेरे पास तो पहले से थी। अरे तो जब तारीफ ही करनी है तो अपने की तो ऐसी करो ना कि अगला फंस ही जाए। एक बार हमें भी घुमाओ। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदी के लोग को आज हिंदी इतनी कमजोर नहीं रही है। गाड़ियां दरअसल मर्सिडीज नहीं होती, आपके दिलों की सवारी हम लोग करते हैं, और उसमें जाने कितने मर्सिडीज, रोड फ्लोवर और पेंटर जैसी गाड़ियां चलती है साहब। मैं खैर आपको गीत सुना रहा था, आप इस गीत का आनंद लीजिए।